अनुपम जैन ने एक बात लिखी है, उसको भी समझ लें। वो लिखते हैं, आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इफ वी आर मर्ज्ड बैक इनटू कॉन्शियसनेस आफ्टर डेथ, इज देयर सम लोकलाइज्ड अवेयरनेस which has memories stored of your past time and space entities। बेशक अनुपम, तुमने अपने प्रश्न में ही उसका उत्तर भी लिख लिया है। जो कुछ हम देख रहे हैं बेसिकली वो लोकलाइज्ड मेमोरी है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नॉन लोकल सेल्फ की बात करें। नॉन लोकल सेल्फ और लोकल सेल्फ, इसको कंफ्यूज ना करें। अभी भी जैसे तुम मुझे देख रहे हो तो तुम एक घोस्टली इमेज को देख रहे हो, क्योंकि और जो आवाज़ सुन रहे हो वो एक घोस्टली वॉइस है, अतीत की आवाज़ है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ मेरी इमेज रिकॉर्ड हो रही है और जो मेरी आवाज़ तुम तक जा रही उसमें थोड़ा सा गैप है उस रिकॉर्डिंग में। यानी कि जब तुमने उसको देखा और सुना तो जो मैंने यहाँ बोला था उसमें थोड़ा सा गैप था। तो तुम तक क्या पहुँचा? तुम तक जो पहुंचा वो एक घोस्टली वॉइस एंड घोस्टली इमेज है जो अतीत में हो चुकी, उसकी एक लोकलाइज्ड मेमोरी है। इंसान के मृत्यु होने में तो देखिए पल भर का भी वक्त नहीं लगता। तुम कल्पना करो कि मैंने बोला तुमसे अनुपम, और बस उसी पल में इधर फिनिश्ड। लेकिन एक सेकेंड या जो भी टेक्निकल उसका गैप होगा उसको आप समझ सकते हैं। तुमको उतनी देर में मेरा अनुपम भी सुनाई देगा, लेकिन जब वो सुनाई देगा और इस इधर के टाइम के बीच में ये एंटिटी जा चुकी है। तो जो तुमने सुना वो मेमोरी का एक पार्ट है। तो हम लोग सब मेमोरीज में रहते हैं, स्मृतियों में रहते हैं, स्मृतियों को देखते हैं। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें देखिए कई फैक्टर हैं, इसके कई लेवल हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक बड़ा हिस्सा तो हमारी इमेजिनेशन का भी होता है, हमारे जो आर्कटाइपल मेमोरीज हैं उनका भी होता है, साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन का होता है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति गुजरा है तो बहुत सारी पॉकेट्स मेमोरी की अभी भी पड़ी हैं जिनको हम किसी भी एंगल से एक्सेस कर सकते हैं, जो हमको पता चल सकती हैं। जैसे देखिए हम सितारों को देखते हैं तो हम कहते हैं लाइट ईयर, जो रोशनी एक साल में आने को वक्त तय करती है उसको हम एक लाइट ईयर कहते हैं, 1 लाइट ईयर। आप सोचिए रोशनी कितनी तेज चलती है। अब 1 साल रोशनी ने तय किया तो हम कहते हैं वो इतने लाइट ईयर दूर है वो स्टार, कितनी दूरी हो गई। अब 1 साल लगा उस लाइट ईयर में जो हमारी आंख तक वो पहुंची रोशनी। अब कल्पना करिए उसी बीच वो स्टार जो था वो किसी ब्लैक होल से टकराया और ख़त्म हो गया। लेकिन वो लाखों साल के बाद भी, हजारों साल के बाद भी वो किरण तो हम तक आ रही होगी, और जब हमको वो हमारी आंख को टकराएगी तो हम देखेंगे कि वो स्टार, उसकी सारी वो चीज़ें। लेकिन इतने लाइट ईयर के बाद वो जो रे हमारी आंख को टकराई है उसके बीच तो वो स्टार तो जा चुका था, वो तो ख़त्म हो गया था। नहीं, 1 लाख साल पहले ही जा चुका था। 1 लाख साल बाद वो रे हमारे तक आई और हमको वो स्टार दिखा। तो मेमोरी के पॉकेट में वो है। मेमोरी के पॉकेट में जिसको देखा जा सकता है। तो पास्ट लाइफ की ऐसी बहुत सारी मेमोरी की पॉकेट्स भी होती हैं जिनको भी हम एक्सेस करते हैं। और हम एक कलेक्टिव माइंड और कलेक्टिव मेमोरी में रहते हैं, तो कई बार वो ज़रूरी नहीं हमारी ही हो, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल पॉकेट में है और हमारे अलाइनमेंट में है। ये बॉडी माइंड हमारा एक खास अलाइनमेंट में इस समय है। तो अगर हम इसको ट्रांस में डालें और इसको कहें कि तुम एक्सेस करो उन मेमोरीज को, तो इस अलाइनमेंट में आने वाली वो तमाम मेमोरी पूल्स, मेमोरी पॉकेट्स जो अभी एग्जिस्ट करती हैं उनको एक्सेस कर सकता है। नॉट एग्जैक्टली योर मेमोरीज बट एग्जैक्टली एज मेमोरीज। तुम्हारी स्मृतियों की तरह नहीं, लेकिन स्मृतियों की तरह। लेकिन ये बॉडी माइंड जब रिमेंबर करेगा तो अपनी स्मृतियों की तरह भी उनको देखेगा। तो इसमें कोई अड़चन नहीं है।
इट इज़ पॉसिबल। तो ये बड़ा लंबा विषय, इसको लंबा नहीं ले जाएंगे, हम लोग का समय भी खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ तुमको क्लैरिटी आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ ना, मेरा भी ये ट्रिकी काम है। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस भी लेता हूँ तो यही ट्रिकी चीज़ लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि जब पहले ही दिन मैं बता देता हूँ कि कोई इनकारनेशन नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर करें क्या। तो दिस इज़ द वे, समझ रहे हैं।